तो हेलो 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 गाइस। आज हम लोग करेंगे, एक सेकंड। हाँ जी, आज हम लोग करेंगे स्टेट्स 1 के ग्रेडेड असाइनमेंट, जो कि वीक 3 में दिए गए थे। ठीक है, तो हम लोग अगर पोर्टल पे चले जाए। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है कि द नंबर 2 7 11 16, ये हम लोगों को डाटा दिया गया है। उनका रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हम लोग को यहाँ पे दिया गया है और उनका मीन बताया गया है। एक्स का वैल्यू बताने के लिए हम लोगों को बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। तो हम लोग पहले इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 7 11 16, इनका फ्रीक्वेंसी साइड में लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये होंगे इसके डेटा, मतलब कि एक्स आई, और ये होंगे इनके फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब कि एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मीन का फॉर्मूला डिस्क्रीट डाटा के लिए जानते हैं कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन मीन आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सजा देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, हाँ, यहाँ पे इसको लगा दी। तो समेशन एफ आई एक्स आई और समेशन एफ आई, तो इसको एक्स आई बोलेंगे, इसको एफ आई बोलेंगे, इस वाले कॉलम को। और पहले हम लोग समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। तो इस वाले में तो यहाँ पर, एक सेकेंड, इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ही एफ आई एक्स आई लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 2 एक्स प्लस 6 होगा 2x + 12। ये हो जाएगा 2x, सॉरी, ये हो जाएगा 7x + 14। ये हो जाएगा 11x - 33। ये हो जाएगा 16x। अब इनका समेशन कर लेते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स है, इनका समेशन कर लेते हैं, समेशन ऑफ एफ आई। तो ये आ जाएगा 4x, और प्लस का 8 - 3 प्लस का 5, और ये आ जाएगा 16 9 20 36x। और एक सेकंड, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। 12 + 14 माइनस का 33, तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, 12 + 14 माइनस का 33। और यहाँ पर एक बार मैं दूसरा वाला भी चेक कर लेता हूँ। 11 प्लस का 16 प्लस का 9, 36। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको जैसे कि मीन लिखते हैं वैसे ही लिख लेते हैं। 36x - 7, 4x + 5। ठीक है, बराबर, कुछ तो शायद गलती हो रहा है मेरे को, कि सेक्शंस मेरा बोल रहा है कि कुछ मैं गलती कर रहा हूँ। ओके, देखा जाएगा। रिजल्ट अगर ठीक ठाक आ गया तो फिर तो चलेगा, अगर ठीक ठाक नहीं आया तो फिर गलती है, मैं बता दूंगा। अब हम लोग करते रहते हैं। 36x और कितना था मीन, इसका जो पहले मीन बताया गया है, ये बताया गया है 5.22। ठीक है, तो 4x + 5, 5.22, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं। 3x - 7, सॉरी 36x - 7, तो 4 × 5.22। ठीक है, 20.88 प्लस 5, टू में 5.22, 26.1, और यहाँ पे 36x - 7। ठीक है, और यहाँ पे ये अगर यहाँ पे आए तो 20 x होगा 20.88 -36x प्लस, और यहाँ पे -7 -26.1, 36 - 20.88, ये आ जाएगा माइनस का 15.12x, और ये आ जाएगा 26.1 माइनस का 7, सॉरी प्लस का 7। देखिए डबल साइड माइनस हम, तो माइनस माइनस करने पे जो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस करने पे वही वैल्यू आ जाएगा। 33.1 माइनस का, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 15.12 डिवाइड में देने के बाद जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है वो 2.19 के अराउंड आता है एक्स का वैल्यू। ठीक है,
और लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एंटर द वैल्यू एज हाई एज नेक्स्ट इंटीजर। अगर डेसिमल में नंबर आए जैसे कि 2.1 है, तो 2 से ज्यादा अगर एक भी पॉइंट आए तो हम लोग इसको 3 लेट करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन से। हाँ, ठीक है, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग जाए तो यहाँ पर बताया गया है कि द मीन एंड सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, ये लाइन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डाटा सेट कॉन्टेनिंग ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया गया है 19 एंड 9, मतलब कि 19 हो गया इसका मीन और 9 हो गया सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। Later it is noticed that one observation is wrongly noted, जो 11 मतलब कि ऑब्जर्वेशन था उसको 7 नोट किया गया है। तो ओरिजिनल डाटा सेट का मीन पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे। हम लोगों को मीन का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो मीन दिया गया है हमें, मीन रॉन्ग मीन हो गया 19। ठीक है, फिर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हमें बताया गया है कि 7, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन हमें बताया गया है 11। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो ये हमें गिवन है। तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है, समेशन सम ऑफ ऑल द नंबर्स, तो हम सम ऑफ एफ आई एक्स ही लिख लेते हैं अभी। ठीक है, और यहाँ पर वरना छोड़ो कॉन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं ऐसे लिख लेता हूँ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन, ये बेसिक मीन का फॉर्मूला है, ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अपॉन में फिर आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे ही रहने दो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था 6, तो 19 इंटू 6, तो 19 इंटू 6 का वैल्यू क्या क्या आ जाता है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 19 इंटू में 6 114 आ जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आ जाता है 114। हाँ जी, तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है वो 7 है और करेक्ट ऑब्जर्वेशन 11 है। मतलब 11 लिखने गया था, 7 लिख दिया, मतलब कितना कम लिखा, 4 कम लिखा। अब हम लोगों को करेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन है उसमें ही हम लोग डायरेक्ट +4 ऐड कर देते, तो ये काम बन जाएगा। क्योंकि अगर देखो कि x, एक सेकंड में वो टेम्पररी लेजर वाला पेन ले लेता हूँ, x माइनस, ठीक है, 7, हम लोगों को करेक्ट जो गलत ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस करना पड़ेगा, प्लस का 11 करना पड़ेगा। तो काट पीट के क्या आएगा, x प्लस का 4 आ जाएगा, मतलब कि जो मीन था उससे +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अगर करते हैं सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो आफ्टर करेक्शन यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 114 प्लस का 4 हो जाएगा 118। ठीक है, तो न्यू मीन आ जाएगा। इसे मैं यहाँ पर एड कर लेता हूँ, न्यू मीन आ जाएगा 118 डिवाइड बाई 16, सॉरी 118 डिवाइड बाई 6, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 था, तो न्यू मीन आ जाएगा 118 डिवाइड बाई 6, 708 आएगा। सॉरी, मैंने आज क्या हो गया मेरा, कुछ दिन जाता है डाउन जाता है मेरा, आज थोड़ा डाउन जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। जो आंसर होगा ये होगा 19.67। ठीक है, 19.67। तो यहाँ पर जो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 19.67।
यहाँ पर सेम इस वाले क्वेश्चन को नहीं रहने दो, चलो। तो द मीन एंड सेम क्वेश्चन नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया गया है कि सैंपल वेरिएंस क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, हम लोग को सैंपल वेरिएंस निकालने के लिए बोला है। जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन था, मैं डेविएशन को डेवी लिख देता हूँ, वो था 9। और जो सैंपल वेरिएंस होगा रॉन्ग डाटा सेट के लिए वो होगा 81, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 9 स्क्वायर 81, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही वेरिएंस होता है, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सेम ऑब्जर्वेशन 11 जो था उसको 7 लिखा गया है, और सैंपल वेरिएंस क्या होगा, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर का समेशन इनटू में सम और सैंपल बोला तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक कम होगा, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक कम होगा, पॉपुलेशन होता तो सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बैठ जाता, 9 - 1 बराबर n - 1 बराबर 81। तो यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन बताया गया है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं n - 1 डायरेक्ट में 5 लिख देता हूँ, सॉरी 5 लिख देता हूँ। तो एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर बराबर 81 इंटू में 5, ठीक है। चलो मैं इसका जो वैल्यू है वो चेक कर लेता हूँ। 81 इंटू में 5, वो आ जाएगा 405, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर्ड वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे सेम 11 और 7 का हमें करना पड़ेगा। तो जो मीन था, एक सेकंड, जो करेक्टेड मीन ये था, इससे हम लोग 11 माइनस 19.67 करेंगे, क्योंकि एक्स आई माइनस म्यू का हम लोग को करना पड़ेगा, और जो 7 माइनस 19.67 वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू पहले हम लोग लिख लेते हैं। 11 माइनस 19.67 आ जाएगा 8.67। इसको हम लोग स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसे तो आएगा -8.67, माइनस आप लोग को मतलब नहीं काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव ही हो जाएगा इसका वैल्यू। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो एक साथ मैं लिख लेता हूँ। 8.67 इंटू में स्क्वायर करूंगा ना, 8.67 तो आ जाएगा 75.16, ठीक है। ये है करेक्टेड। और इसमें आ जाएगा 7 - 19.67, तो इसका जो आ जाएगा ये आ जाएगा 12.67। इसका भी सिर्फ नेगेटिव लिखना पड़ेगा, साइन नहीं लिखना पड़ेगा। 12.67 इंटू में 12.67, ठीक है। हाँ जी। तो 160.52, ठीक। तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। तो जो मीन स्क्वायर वाला वैल्यू था, ये कहा गया, हाँ, ये वाला वैल्यू, इससे इस वाले वैल्यू से हम लोगों को 405 माइनस इनकरेक्ट वन प्लस का करेक्ट वन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को एक वैल्यू मिलेगा। तो अगर इनकरेक्ट वन हुआ तो इनकरेक्ट वन हो गया ये, और करेक्ट वन हो गया ये, तो जो मामला फिट बैठेगा ये होगा ये वाला 160.52 प्लस का 75.16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 405 माइनस का 160.52। ये रेकमेंडेड है कि स्टेटिस्टिक्स में जो भी सम है उनमें कैलकुलेटर का यूज करना, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइसली हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। 319.64, ठीक है। तो 319.64 है, इसको हम लोग फिर से वेरिएंस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 5 कर देंगे, क्योंकि ये जो था 405 ये सम ऑफ स्क्वायर वैल्यू हुआ इनकरेक्ट डाटा वाला, और ये करेक्टेड डाटा वाला, ये जो 319.64 है ये करेक्टेड डेटा का सम ऑफ स्क्वायर वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 319.64 डिवाइड बाय 5, तो आ जाएगा 63.92, मतलब कि लगभग 63.93, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ।
करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस अकॉर्डिंग। हाँ, आप लोग यहाँ पे इजीली लिख सकते हो 63.93। ठीक है, तो नहीं जाने दो, मैं ऐसे जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि लेट द डाटा, एक डाटा दिया गया है, रिप्रेजेंट द रिटेल प्राइस इन रुपीज ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इन सिक्स। यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है, 6 randomly सिलेक्टेड शॉप्स इन ए पार्टिकुलर सिटी। व्हाट विल बी द सैंपल वेरिएंस ऑफ द रिटेल प्राइस। सैंपल वेरिएंस पूछ रहा है हमसे। अगर बताया गया कि 2 रुपीज इज एडेड टू ऑल द रिटेल प्राइसेस, तो नया वाला सैंपल वेरिएंस क्या होगा। ठीक है, नया सैंपल वेरिएंस पूछ रहा है। आप लोग अगर स्टेट्स 1 का वीक 3 का वन शॉट मेरा वाला देखे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि जो ओल्ड सैंपल वे ओल्ड डाटा में अगर हम लोग कुछ भी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो फिर वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो मैं स्टेट्स वीक 3 का वन शॉट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बिलो, आप लोग चेकआउट कर लेना। एक क्विक रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले डेटा लिख लेता हूँ। 44, 30, 87, 38, 71, 36। आप लोग यहाँ पे गौर करना कि यहाँ पर सैंपल वेरिएंस पूछा है, मतलब कि n-1 वाला। तो पहले हम लोग इसका मीन निकाल लेते हैं, क्योंकि सैंपल वेरिएंस में मीन जरूरी पड़ता है। तो 44 प्लस 30 प्लस 87 प्लस 38, सॉरी, प्लस 38 प्लस 71 प्लस 36। यहाँ पे भूल के भी 5 मत लिख देना, यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि 6 सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन दोनों में एन होता है। ठीक है, नोटेशन अलग अलग होता है, एक में एन होता है, एक में एन होता है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम होता है। तो डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 44 प्लस का 30, सॉरी, 44 प्लस का 30 का 87 प्लस का 38 प्लस का 71 फिर 36 डिवाइड बाई 6। तो मीन जो आ जाएगा, मीन आ जाएगा 51। ठीक है, तो हम लोगों को एक एक डाटा का मतलब जो 44 है, 44 माइनस 51 फिर 30 माइनस 51 फिर 87 माइनस 51, ऐसा करके 36 माइनस 51 तक हमें करना पड़ेगा। फिर जो वैल्यू आएगा, वैल्यू का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये है पूरा खेला। तो 44 माइनस 51 तो कितना आता है, मैंने चेक कर लेते हैं, 7 आएगा। तो हम लोग स्क्वायर बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग ये वाला काम निपटा लेते हैं। 30 माइनस, सॉरी, 51, 50 माइनस का 51, 21, फिर आएगा 87 माइनस का 51, 36, 38 माइनस का 51, 13, 71 माइनस का 51 आ जाएगा 20, और 36 माइनस का 51 आ जाएगा 15। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी। तो इनका हम लोग सबका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर होता है 49,
21 का स्क्वायर होता है 441। 36 का स्क्वायर मैं चेक कर लेता हूँ। 36 इंटू में 36 1296। फिर 13 का स्क्वायर होता है 169। 20 का स्क्वायर होता है 400। 15 का स्क्वायर होता है वन सॉरी वन 225। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर सब कुछ समेट करें, एक पेज लिया है यहाँ पर, रिफ्रेश करके लिख लेते हैं, ज्यादा खिचड़ी पकाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि एक साथ हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को सैंपल वेरिएंस बोला गया है, तो यहाँ पे सैंपल वेरिएंस वाला n=5 आएगा। ठीक है। यहाँ पे n=6 मत लिख देना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n=5। तो एक साथ हम लोग अगर कर ले तो 1296 प्लस का 49 प्लस का 441 प्लस का 169 और 400 और 225 डिवाइड में आ जाएगा 5। तो ये आ रहा है 2580 डिवाइड में 5, जो कि 516। ठीक है। जो आंसर यही हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऊपर में आंसर लिखें तो यहाँ हो जाएगा 516। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताया गया है कि सपोज वी हैव 6 ऑब्जर्वेशन सच दैट है। यहाँ पे एक 6 ऑब्जर्वेशन दिया गया है। कैलकुलेट 10th 50th एंड 100 परसेंटेज। परसेंटेज आप लोगों के नया होगा मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों के लिए। तो ये मैं डिटेल्ड में सॉरी डिटेल्ड में स्टेप्स वीक 3 वन शॉट में समझाया। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देख सकते हो। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक डाटा दिया गया है 10 50, तो 100 परसेंटाइल 100 पूछा है। तो गिवन डाटा हम लोग पहले लिख लेते हैं। 33 22 22 28 115 107। ठीक है। और हम लोग जो परसेंटाइल निकालने का जो पहला रूल है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है। तो 22 22 सॉरी 33 नहीं, पहले 28 आएगा, फिर 33, फिर 107, फिर 115। पहले हम लोगों को बताया गया कि 10th परसेंटाइल। तो 10th परसेंटाइल के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। वो यूज करेंगे फिफ्थ सॉरी p बराबर n+1/100 इंटू में k। n का मतलब तो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, k का मतलब जो परसेंटाइल हम लोगों को निकालने के लिए बोला है। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकंड में कितने ऑब्जर्वेशन है थोड़ा सा देख लो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो यहाँ पर 7, क्योंकि n+1 है, डिवाइड बाई 100 इंटू में 10। तो यहाँ पे p का वैल्यू जो आ गया है वो 0.7 आ गया, मतलब कि एक नॉन इंटीजर है। इसको हम लोग एक हाईएस्ट, इसका हाईएस्ट इंटीजर में लेके जाए, हाईएस्ट इंटीजर ये हो जाएगा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 22। तो जो 10th परसेंटाइल यही हो जाएगा। ठीक है। 10th परसेंटाइल। तो यही हो जाएगा 10th परसेंटाइल हो जाएगा 22। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है। तो फिर हमें पूछा है कि 50th परसेंटाइल। अब 15th परसेंटाइल क्या होगा? 15th परसेंटाइल आप लोगों को पता है कि 15th परसेंटाइल का मतलब होता है मीडियन। तो इस डाटा में हम लोग मीडियन ढूंढेंगे, ये जो मीडियन होगा यही होगा। तो जो आप लोग देख सकते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसका 6 है। तो मीडियन निकालने के लिए एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है। तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है ये है 28 और जो फोर्थ है वो है 33।
तो हम लोगों को 28 प्लस 33 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, जितना आएगा वही होगा 50%। 8 प्लस 33 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 30.5। तो हम लोग पहले ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। ठीक, 22 आया है 10 और 50 आया है 13.5। तो यहाँ पे इसी ऑर्डर में लिखा गया है 10, 50, 100। तो 22 23 तो होगा ही नहीं, 22 22 यहाँ पे जो मिडिल वैल्यू है 29.5 नहीं होगा, 31.5 नहीं होगा, 30.5 यही आंसर होगा। लेकिन हम फिर भी 100% कैसे 115 निकला ये हम लोग आपको दिखा देते हैं। तो जो 100% मतलब कि फुल, और फुल मतलब कि लास्ट वैल्यू ऑफ द गिवन अरेंज डाटा सेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वो लास्ट वैल्यू क्या है आप लोग खुद ही देख सकते हो, अरेंज डाटा सेट का वो है 115। तो इसका आंसर हो जाएगा 115। ठीक, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे जो नेक्स्ट हमें बताया गया है कि सपोज वी हैव 10 ऑब्जर्वेशन सच दैट, ये एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है हम लोगों को, कैलकुलेट द आई क्यू आर इंटर क्वार्टल रेंज। तो इंटर क्वार्टल रेंज का मतलब होता है Q3 माइनस Q1। अब भला Q3 और Q1 क्या चीज है? Q3 मतलब कि 75th परसेंटाइल और Q1 मतलब 25th परसेंटाइल। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। तो पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं, 39, 46, 44, 30, 73। इसको चला जाए, इधर ले आते हैं, 96, 91, 115, 112, 89। तो हम लोग पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 39 पहले आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 39, फिर 44, फिर 46, मैं थोड़ा सा चेक लेता हूँ, फिर 73, फिर 89, फिर 96, सॉरी 96 नहीं, पहले 91 आएगा, 91 फिर 96 फिर 112 फिर 115। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ठीक है, अरेंज यहाँ पे हो गया है। मैं पहले एक पेज शेयर कर लेता हूँ। तो हम पहले इसको Q1 निकालते, Q1 मतलब 25th परसेंटाइल। तो 25th परसेंटाइल अभी हम लोग वैसे नहीं निकालेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे कि यहाँ पे देख सकते हो कि डाटा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि n का वैल्यू इवन है। n का वैल्यू इवन हुआ तो जो 1 2 3 4 5, ये एक मतलब कि फर्स्ट अपर, सॉरी ये लोअर हम लोग बता सकते हैं, लोअर मीडियन, और ये एक होगा अपर मीडियन, और ये जो मिडिल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 25th परसेंटाइल ये जो 5 नंबर है, इस 5 नंबर से हम लोग मिडिल वैल्यू निकालेंगे जो कि है 44। तो 44 हो जाएगा इसका 25th परसेंटाइल। और सेम Q3 मतलब कि 75th परसेंटाइल, जो कि हो जाएगा ये वाला जो लोअर ऑर्डर है, सॉरी एक चीज मैं गलती कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने गलत बात मैं आप लोगों को बताया था कि ये इसका वैल्यू n इक्वल्स 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले 5 है ये होगा लोअर वैल्यू जो बताया था पहले, और जो ये मैंने अंडरलाइन किया था ये गलत था, जो इससे लेके ये होगा एक अपर डाटा सेट। ठीक है, तो इसका जो मीडियन हो जाएगा, ये 5 वैल्यू 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, इसका हो जाएगा 96। ठीक है, तो 75th परसेंटाइल आ जाएगा 96। तो आई क्यू आर का मतलब होता है Q3 माइनस Q1, 96 माइनस का 44, तो आ जाएगा, चलो कर लेता हूँ, आ जाएगा इसका आंसर 52। तो यही होगा आंसर, ऑप्शन ए। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोगों को बताया गया कि सपोज वी हैव 10 ऑब्जर्वेशन, सेम ही 10 ऑब्जर्वेशन दिया गया है और हमें आउटलायर्स पूछा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा लास्ट में करेंगे, एकदम लास्ट में। पहले हम लोग बाकी वाला क्वेश्चन कर देते हैं।
In a deck, there are cards numbered 1 to 6, such that the number of cards of a particular number in the deck is same as the number on the other card. Which of the following statement is are true about the mean and mode of the data of this card? ठीक है, तो बताया गया है कि सपोज कार्ड का नंबर एक से लेके 26 कार्ड्स है हमारे पास, और अगर कार्ड नंबर एक है तो ये फिक्स है कि ये एक नंबर कार्ड ही होगा, दो नंबर कार्ड होगा कार्ड नंबर टू, ऐसे 26 नंबर कार्ड होगा कार्ड नंबर 26। मतलब कि जो कार्ड्स है वो अरेंज तरीके से रखा हुआ है, जो कार्ड के ऊपर नंबर है वही कार्ड का सीरियल नंबर है, ये हमें बताया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि इसका मीन और मोड क्या होगा ये हमें लिखने के लिए, तो हम लोग पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे गलत कर दिया। तो मैंने यहाँ पे फुल लिख लिया कि एक नंबर का कार्ड है, एक दो नंबर, मतलब कि ये डिस्क्रीट डाटा सेट ही आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मोड देख सकते हो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोड तो होगा 26, यहाँ पे मोड इज 26 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका मीन निकालेंगे अब, तो बहुत हेक्टिक काम है। ये हो गया इसका एक्स आई, ये हो गया इसका एफ आई, तो हम लोग यहाँ पर एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए, फिर इसका समेशन लेना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25, 6 into 6 36, 7 into 7 49, 64, 51, 100, 121, 144, 169, इसका थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेट कर लूंगा। 225, फिर यहाँ से इसका होगा 400, इसका होगा 441, मतलब जो जो मुझे आता है वो मैं पहले लिख रहा हूँ। इसका होगा 625 और बाकी का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसका हो जाएगा 196। बहुत ही हैक्टिक सा क्वेश्चन दे दिया गया है उनके द्वारा, तो किया है रिलेटेड असाइनमेंट है, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ करते रहो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, वरना क्विज वन में जाके अटक जाओगे। एक कॉपी और पेन लेके बैठो या फिर आईपैड जिसमें भी आप लोग नोट करते हो तो वो लेके बैठो, बैठ के मेरे साथ साथ आप लोग करते रहो। तो ये आ गया 676। तो हमारा जो वो होता है, मतलब कि ग्रीन का फॉर्मूला होता है, वो मैं ऊपर भी दिखा चुका हूँ कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हो गया एफ आई एक्स आई और ये हो गया एफ आई, तो इनका समेशन और इनका समेशन अभी हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ आई और एफ आई एक्स आई। तो मैं पहले समेशन कर लेता हूँ, इसका समेशन तो मैं ना लिख के कर सकता हूँ, मतलब कैलकुलेटर पे 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4
बहुत ही हेक्टिक काम है भाई। कैलकुलेटर पे भी करने के लिए मुझे हेक्टिक लग रहा है, मतलब कि कितना ज्यादा हेक्टिक है भाई ये। तो इसका जो समेशन ऑफ एफ आई आ जाएगा, ये आ जाएगा 351। तो हम लोग समेशन एफ आई एक्स से करते हैं अभी। 36, फिर 49, फिर 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, फिर होगा 289, 324, 361, 400, 441, 444, 529, 577, 576, 625, फिर 676। बाप रे, ये आता है 6201। ये आता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स, ठीक है। तो मीन के लिए हम लोगों को समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 6201 अपॉन में 351। तो ये हो जाएगा अपॉन में 351, ये हो जाएगा 17.67। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैं एक बार देख लेता हूँ। 17.67 वाला ऑप्शन, हाँ यहाँ पे देख सकते हो, मीन 17.67 एक ऑप्शन है, तो ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक गलत ऑप्शन टिक मार्क करके रखा हूँ। यहाँ पे जो है वो मोड इस 26 पे होगा। मैं नीचे मोड और मीन मैंने लखा नहीं किया था, तो मैंने उस पर कर दिया, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हो 9 नंबर क्वेश्चन शोज द स्टेम एंड लीफ प्लॉट ऑफ द एक्टर्स परफॉर्मेंस इन डिफरेंट मूवी। स्टेम लीफ का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो भी मैं वीक 3 वाले वन शॉट में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट मैं कर लूंगा। पहला रहता है, और स्टेम लीफ का जो एक खासियत होता है कि ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो 46, 50, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 67, 68, 76, 83 और 83। ठीक है, तो हमें फिर से दोबारा आई क्यू आर पूछा है, मतलब कि आई क्यू आर मतलब कि Q3 माइनस का Q1। तो आई क्यू आर, तो पहले हम लोग Q3 निकाल लेते हैं। Q3 मतलब कि 75th परसेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13। तो ऑड ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि 6 ऊपर वाले में चला जाएगा, 6 नीचे वाले में आ जाएगा। तो यहाँ पर इतना शायद इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और इतना इसमें चला जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस वाले में जो मीडियन होगा 75 परसेंटाइल हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो इस वाले में हम लोग को मीडियन ढूंढना पड़ेगा। दो इस साइड 6 है ना, तो 6 तो एक सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का एवरेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 68 और 76 का एवरेज लेना पड़ेगा। सॉरी, 68 प्लस का 76/2, ये हो जाएगा 68 प्लस का 76/2, ये हो जाएगा 72, मतलब कि ये आ गया Q3। ठीक है, तो हमें अभी Q1 निकालना पड़ेगा, मतलब कि 25th परसेंटाइल
जो कि है सेम, या ऊपर भी छ है, छ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ का एवरेज निकालना पड़ेगा, जो कि है 1 2 3 4। तो ये दोनों में से एवरेज निकालना पड़ेगा। 51 प्लस का 52 डिवाइड बाई 2, जो कि आ जाएगा 51.5। तो इंटर क्वार्टर रेंज के लिए जो Q3 था, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। Q3 था वो था 72, वो था 51.5। जो इंटर क्वार्टर रेंज आ जाएगा वो आ जाएगा 20.5। ठीक, यहाँ पे 1 पॉइंट एक्यूरेसी डेसिमल बोला है, तो हम लोग सीधा ऊपर 20.5 लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, जो यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि सेम ही डाटा मुझे दिया गया है, और यहाँ पे बोला गया कि मीडियन रेटिंग इफ 2 पॉइंट्स आर एडेड टू ऑल ऑफ हिज रेटिंग देन कन्वर्ट इनटू 20 पॉइंट्स। मतलब कि अगर इस रेटिंग में हर एक रेटिंग में +2 किया जाए तो नया मीडियन क्या होगा। ठीक, तो वीक 2 वाले वन शॉट में हम लोग पढ़े थे कि मीडियन, ओल्ड मीडियन में हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर एक कांस्टेंट है तो न्यू मीडियन में, मतलब कि मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, ओल्ड ऑब्जर्वेशन में अगर एक हर एक ऑब्जर्वेशन में कांस्टेंट ऐड हो जाए तो ओल्ड मीडियन प्लस वो वाला कांस्टेंट हो जाएगा न्यू मीडियन। ठीक है, यही है सिलसिला। एक सेकंड साफ कर लेता हूँ मेरे स्क्रीन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुराना वाला, एक सेकंड इसको खोल देता हूँ। हाँ, पुराना वाला जो अरेंज्ड ऑब्जर्वेशन था उसको मैं यहाँ फिर से दोबारा लिख लेता हूँ। क्या होगा 46, फिर 50, फिर 51, फिर 52, फिर 53, फिर 60, फिर 62, फिर 63, फिर 67, फिर 68, फिर 76, फिर 83, फिर 83। यहाँ पे जो मीडियन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हो जाएगा, 6 इस तरफ 6 उस तरफ, 7 नंबर वाला हो गया मीडियन। 1 2 3 4 5 6 7, 62 हो जाएगा मीडियन, ओल्ड मीडियन। ठीक है, ओल्ड मीडियन हो जाएगा 62। न्यू मीडियन जो होगा वो ओल्ड मीडियन प्लस कांस्टेंट। तो ओल्ड मीडियन था 62, न्यू मीडियन और कांस्टेंट जो हमें बताया गया है कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा +2, हो जाएगा 64। यहाँ पे नेक्स्ट जो बताया गया है कि एक सेकंड, कन्वर्ट इट इनटू 20 पॉइंट्स। मतलब कि 64 न्यू मार्क्स इंटू 100 इंटू में 20, तो 64 अपॉन में 5, यहाँ पर 12.8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 12.8 लिखते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इफेक्टिव रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ईच डे ओवर ए पीरियड ऑफ 10 डेज। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है द डेली प्रोडक्शन ओवर 10 डेज इज 120 टीवी, मतलब कि मीन दिया गया है, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है? तो जो डे वाइज फ्रीक्वेंसी था वो था एक्स, एक्स प्लस 15, 140, 150, 160, 170, 180, 190, सॉरी 15 और 20। क्या कर रहे हो यार, 15 और 20, तो इनका जो समेशन आ जाएगा वो हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ,
ठीक है। 15 प्लस का 140, 190 तक मैं ऐसे ही 10 इंक्रीज करके एडिशन करता रहता हूँ। ठीक है, 180, फिर 190, फिर 15 और लास्ट में 20, तो 1040, 2x प्लस 1040। तो ये बताया गया कि 10 डेज में डिवाइड बाई 10 में जो मतलब सिंपल मीन का फॉर्मूला होता है, ये आता है 128, 2x प्लस 1040, 1280। ठीक है, 2x माइनस इक्वल्स माइनस का 380, ये आ जाएगा 240। तो x का वैल्यू आ जाएगा 120। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर 120 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमें बताया गया है कि फॉर डेज 5 to 7, मतलब कि 5 और 7 दिन में, मैं यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पे इस पर एक सेलेक्ट करता हूँ। डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, डे फोर्थ, डे फिफ्थ, डे सिक्स्थ, डे सेवंथ, एट, डे नाइन्थ और डे 10th। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि डेज 5 to 7 में रिकॉर्डेड नंबर और 15 यूनिट हायर देन द एक्चुअल नंबर, मतलब कि जो 5 से लेके 7 इन दिनों में 15-15 ज्यादा लिखा गया है। तो इसको मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ यहाँ वाला क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो निकाला गया, एक्स का वैल्यू वही होगा। तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 135। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि 5 से लेके 7 नंबर 3 तक 15-15 ज्यादा लिखा गया है, तो हम लोग 15-15 इससे घटा देते हैं। ये होगा 145, ये होगा 155 और ये होगा 165। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 5 फिर 10 फिर 5 फिर 10 फिर 5 फिर 10। हाँ ठीक है। फिर हमें बताया गया है कि ऑन डेज 9 and 10 द नंबर सो मिस्टेकनली रिकॉर्डेड विथ लास्ट डिजिट मिसिंग, मतलब कि जो 15 था वो 150 होगा और जो 020 था वो 200 होगा। तो एवरेज डेली प्रोडक्शन करेक्ट वाला निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब कि हमें न्यू मीन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 था वो 150 होगा, जो 20 था वो 200 होगा। तो हम लोग इसको सिंपली फिर से दोबारा ऐड कर लेते हैं। 120 प्लस का 135 प्लस का 140, 150, 145, 155 और 165। ठीक, 190, 150 और लास्ट में 200 डिवाइड बाई। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1550, 10 दिन था और आ जाएगा 155। ठीक है, ये हो गया न्यू मीन। तो यहाँ पे मैं 155 लिखूंगा। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन हमें बताया गया है, एक क्वेश्चन वो आउटलायर वाला क्वेश्चन एक था। ठीक है, वो मैं इसके बाद मैं करवा दूंगा। A teacher conducted a test out of 50 marks for two sections of a class, section A and section B. Section A has 15 students and their average score is 32. ठीक है, और section B has 25 students and their average score denoted by X. Combined average score of all 40 students is 34. हमें X का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो हमें पता है कि सिंपल मीनिंग होगा टोटल मार्क्स ऑफ ए बाय 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू दिया गया है 32। फिर टोटल मार्क्स ऑफ बी 25 स्टूडेंट्स, ये हमें निकालना पड़ेगा एक्स, और टोटल मार्क्स ऑफ ए प्लस टोटल मार्क्स ऑफ बी, और टोटल हो जाएगा 40 स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पे बताया गया है 40 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 34। ठीक है, ये भी हमको गिवन है। तो टोटल मार्क्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स ऑफ ए हो जाएगा 32 टू में 15, मतलब कि 48। और यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑफ बी हो जाएगा 25x प्लस का 40, 34, 34 इंटू 40 हम लोग कर लेते हैं।
1360, ठीक है। 25x 1360 माइनस का 480, तो आ जाएगा 880, और इसको हम लोग 25 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा x बराबर 35.2, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 35.2 x है। ये थोड़ा सा इसका वो थोड़ा सा सुंदर नहीं हुआ, अभी ठीक 35.2। तो मैं जो आउटलायर वाला क्वेश्चन का वीडियो मैं नीचे अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू। तो हेलो हेलो गाइस, आज जो 7 नंबर क्वेश्चन जो रह गया था वो हम लोग अभी करेंगे। एक डाटा दिया गया है हमें और पूछा है कि आउटलायर्स कितने हैं। तो चलो करते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा दिया गया है 39, 46, 44, 30, 73, 96, 91, 115, 112 और 89। पहले इस वाले डाटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो पहला आ जाएगा 30, फिर 39, फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 44, फिर 46, फिर आएगा 73, 89, 91, 96, 112, फिर 115, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डाटा है। तो हमें Q3 और Q1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो Q3 है 75th परसेंटाइल। तो 10 डाटा में 5 डाटा, 1 2 3 4 5, 5 डाटा इधर और 5 डाटा इधर, ठीक है। तो 75th परसेंटाइल के लिए हम लोगों को नीचे वाले 5 डाटा कंसीडर करना पड़ेगा। इनका वही होगा 75th परसेंटाइल। तो 1 2 3 4 5, तो 2 इधर 2 उधर, 96 आ जाएगा इसका मीडियन, 96, ठीक है। फिर 25 परसेंटाइल के लिए हम लोगों को ऊपर वाले 5 में से निकालना पड़ेगा। ऊपर वाले 5 में से हम लोगों को 1 2 3 4 5, तो ये वाला हो जाएगा इसका मीडियन, ठीक है। 44, सॉरी। तो हम पहले इसका आई क्यू वन निकाल लेते हैं। आई क्यू वन होगा Q3 माइनस का Q1 इक्वल्स 96 माइनस 44, जो कि आ जाएगा एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। 96 माइनस का 44, जो कि आ जाएगा 52, ठीक है। 52 आ जाएगा। तो हमें अभी फॉर आउटलायर फॉर आउटलायर्स हमें दो रेंज निकालना पड़ेगा। एक का नाम है लोअर बाउंड, दूसरे का नाम है अपर बाउंड या फिर आउटर बाउंड। मैं अपर बाउंड लिख देता हूँ। ये इसका लोअर बाउंड का जो फॉर्मूला है ये होगा Q1 माइनस, एक सेकंड में फॉर्मूला थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। दूसरी जगह पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाँ जी। Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू है 52, सॉरी Q1 का वैल्यू है 44। तो 44 माइनस 1.5 इंटू में 52, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 52 इंटू में 1.5, जो कि 78 आ जाएगा, और 78 माइनस 44, जो कि माइनस 34 आ जाएगा, ठीक है। और जो अपर बाउंड में होगा Q3 प्लस का 1.5 इंटू आई क्यू आर। तो Q3 है 96, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 96 प्लस का 1.5 इंटू आई क्यू आर है 52। 96 प्लस 1.5, अभी अभी तो क्या था यार, लिख लेता काश। 78, 96 और 78 का अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो 78
आएगा 174। तो 174 और -34 में जितने सारे डाटा होंगे वो आउटलायर यही होंगे। एक सेकंड, इस रेंज के बाहर जितने सारे डाटा प्रेजेंट होंगे उन्हें हम इस क्वेश्चन का आउटलायर कहेंगे। ठीक है, लायर कहेंगे। तो ये है बात। तो हम यहाँ पर जो 174 और -34 यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी डाटा है, जो भी पूरी जो भी डाटा है वो 174 और -34 के अंदर ही है। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा, सॉरी, वो हो जाएगा 0 आउटलायर्स प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी।